हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 28 मई दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है शांति का परमेश्वर। दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 3 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर शांति देने वाले परमेश्वर हैं। वह दया के परमेश्वर हैं। वह आपको सांत्वना देते हैं। आपको सांत्वना देने और शांति देने के अलावा वही हैं जो अपने सुनहरे हाथों से आपके सभी आंसू पोंछते हैं। प्रेरित पौलुस लिखता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय के 4 वचन में इस तरह से लिखा है, कई परिस्थितियों में आप बेबस खड़े रहते हैं, जबकि बहुत से लोग आपको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, तब भी आपका दिल नहीं संभलता और रोता रहता है। उसी तरह जब दूसरों को शांति की आवश्यकता होती है तो आप उनकी आवश्यकता को शब्दों के द्वारा पूरा करने में असमर्थ होते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हमें परमेश्वर द्वारा सांत्वना मिलती है। हाजिरा जंगल में बिना किसी मदद के पीड़ित हुई। उसका बेटा प्यास से मरने वाला था। अब्राहम ने उसे बाहर भेजते समय केवल एक रोटी और पानी की एक मशक दी थी। जब ये खत्म हो गए तो उसने बिना भोजन के दुख उठाया। वह जंगल में भोजन के लिए कहाँ जा सकती थी। बिना सहारे के रह जाने के कारण वह जोर जोर से रोने लगी। परमेश्वर ने उसे निराश नहीं किया। पराधीन होने के कारण उन्होंने उसकी उपेक्षा नहीं की। उसने अपनी आंखें खोली और उसे पास में एक झरना दिखाई दे रहा था। इससे वह अपने बच्चे की प्यास बुझा पाई। पवित्र शास्त्र कहता है, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। उत्पत्ति 21वें अध्याय के 20वें वचन में ऐसा हम पाते हैं। परमेश्वर केवल शांति के शब्द ही नहीं बोलेंगे, वह चमत्कार भी करते हैं। इसके अलावा वह आपकी कमियों को भरपूरी में बदल देते हैं। हन्ना अशांत थी, क्या परमेश्वर ने उसे समूएल को, जिसका अर्थ शांति के पुत्र के रूप में प्रदान नहीं किया था। सारा विश्वास के साथ बाट जो रही थी, और क्या परमेश्वर ने उसे इसहाक, जिसका अर्थ हंसी था, देकर सांत्वना नहीं दी। चमत्कार करने वाले परमेश्वर के हाथ अब आपको भी सांत्वना देते हैं। परमेश्वर के सुखदायक वचन और प्रतिज्ञाएं अब आपको भी तसल्ली देते हैं। अशांत रहने के समय में यशायाह की किताब के अध्यायों को बार बार पढ़ें। ओह, ये शब्द कितने सुकून देने वाले हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह न भूलें कि यही वह परमेश्वर हैं जो आपको शांति देते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है यशायाह 40 उसका पहला और दूसरा वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने, पढ़ने, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।